मैं रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड सजेशन में नेहा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं गौर से नेहा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब उसकी फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि मेरे कॉलेज का नाम था। नेहा की फेसबुक आईडी में केवल 2 ही फोटो थी और उस फोटो में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद फिर से मैंने फ्रेंड सजेशन में नेहा का नाम देखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। तो मैंने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। मैंने कहा, मैं भी उस कॉलेज से हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? लगभग 1 सप्ताह बाद नेहा ने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीता गया, हम दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। मैं अब रोज नेहा से बातें करने लगा। लगता था कि मानो नेहा से बातें करना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। मैंने नेहा से एक फ़ोटो मांगी तो नेहा ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। मैंने फिर से नेहा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दो। मेरे जिद करने पर नेहा ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। मैं जब नेहा की फ़ोटो देखी तो जैसा मैंने सोचा था, नेहा उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। मैं अब रोज उस तस्वीर को देखता। मुझे अब ये महसूस होने लगा था कि अब नेहा से प्यार होने लगा। मैंने एक दिन नेहा को मिलने के लिए कहा। नेहा भी मुझसे एक बार मिलना चाहती थी, तो वो मिलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन हम दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिले और हम दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश हुए थे। मैंने नेहा से कॉफ़ी पीने के लिए कहा। नेहा, नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। मैं नेहा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन नेहा के तुरंत चले जाने से मैं मायूस हो गया। रात में मैंने नेहा से कहा, आपसे बातें करनी थी, लेकिन आप तुरंत वहाँ से चले गए। क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं? नेहा भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था और नेहा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। मैं नेहा से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है, उस दिन हम बहुत खुश थे। मैं मन ही मन सोचता था कि आज अपने दिल की बात नेहा से कह देंगे। नेहा व्हाइट कलर की सूट में आज बहुत सुंदर दिख रही थी। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो, ये सूट काफ़ी अच्छी लग रही है आप पे। हम दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें किए। अंत में हमने एक गिफ्ट नेहा को दिए और कहा कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाकर खोलना। नेहा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलता है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। नेहा उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, नेहा, आप मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारे फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप मेरी हम सफ़र बन जाओ। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में एक पल की मुलाकात में कब किससे प्यार हो जाता है, ये हमें और आप लोगों को पता नहीं चलता, सिर्फ महसूस होता।